वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए पीछे हम लोग जा रहे हैं पूजने के लिए और गला जो मेरा है बहुत ख़राब हो गया है तो बोला भी नहीं जा रहा। ब्लॉगिंग जो है अभी नहीं हो रहा। कैमरामैन जो है आए हुए हैं वही ब्लॉगिंग करेंगे और उन्हीं का सारा ब्लॉग आएगा आपको। थोड़ा लेट आएगा सारा ब्लॉग बट देखिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और पीछे देखिए मेरी पूरी मंडली तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हमारा बैंड पार्टी है वो पीछे ही रह गया क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी आगे मैराथन रेस चल रहा है अभी यहाँ पे क्योंकि हमारे हस्बैंड कह रहे जल्दी चलो रुकना नहीं है कहीं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये मरवा बनने का कार्यक्रम हो रहा है। वो मरवा जिसमें मुंडन होना है तो उसके लिए ये बांस वगैरह से और खर से बनाया जा रहा है। तो खर को बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए हर शुभ काम में खर का यूज किया जाता है और बांस का। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं अभी, ये सब लगे हुए हैं इन चीज़ों में और हम लोग निकले हुए हैं पूजने के लिए। तो आगे आपको दिखाएंगे सब चीज़, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और ये जो ब्लॉग है ये 6 तारीख का है, इतना लेट आ रहा है बट तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से लेट आ रहा है। बट देखिए आपको अच्छा लगेगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। इस ब्लॉग में आपको ड्रोन शूट मिलेगा जिसमें हमारा गांव दिखेगा, पूरा गांव दिखेगा आपको और बताइएगा कि गांव कैसा लगा। और पूरी हर तरफ हरियाली दिखेगी। तो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए अपने घर से पूजने के लिए। तो ये सब देखिए और इतना फास्ट हम चल रहे थे। एक्चुअल में सब लोग नहीं, मैं ही बहुत फास्ट जा रही थी क्योंकि ये घर से निकलते समय थोड़ा लेट हो गया और हमारे बाबूजी ने कहा था कि मुझे 8 बजे भोज स्टार्ट करना और घर से निकलते समय 3 बज गया था। तो जल्दी में जाना पड़ा। तो कैमरामैन को भी ड्रोन से ही शूट करना पड़ा क्योंकि हम लोग इतना फास्ट चल रहे थे। और पर्सनली भी मैं ही फास्ट चल रही थी ज़्यादा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था तुम फास्ट जाओगी तो पीछे से सब लोग आएंगे जल्दी। और उनको था कि क्योंकि घर आके और भी पूजा बाकी था और ये जो पूजा है ये काफ़ी समय के बाद हमारे घर में हो रहा था। तो बहुत मुझे वो थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मेरा फोकस पूरा पूजा के ही तरफ था। और मेरा क्या है कि पूजा पाठ में इतना मुझे नहीं आइडिया है, मैं उतना करती नहीं हूँ। तो उस वजह से थोड़ा सा ध्यान लगा के मुझे करना पड़ रहा था कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। इस वजह से मेरा पूरा कंसंट्रेशन पूजा पे ही था, कोई फ़ोटो खिंचाने पे नहीं था, कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि मैंने इतना दूसरे लोगों के साथ खिंचाया भी नहीं, किसी को कुछ बोला भी नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पूजा कंप्लीट करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई अड़चन ना आए। तो बेसिकली सब तो हो गया अच्छे से बट लास्ट में बारिश हो गई बहुत ज़ोर और बारिश की वजह से लास्ट वाला पूजा तो हो ही गया कंप्लीट। लास्ट में थोड़ा प्रसाद चढ़ाते समय आंधी तूफान बिजली कड़कना इतना ज़्यादा हो गया कि डर लग गया कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं ठनका ना गिर जाए क्योंकि हमारे बिहार में ठनका बहुत ज़्यादा गिरा है और बिजली गिरी भी आगे देखिएगा वीडियो में, बिजली गिरी भी, हम बच गए और हमारे ट्रांसफार्मर पे गिर गई। तो हो गया पूजा। और लास्ट में मैंने यही सोचा कि जब मैं घर आई और इतना बारिश देखा तो बहुत बुरा लग रहा था कि पता नहीं कल का प्रोग्राम कैसे होगा। बट जो भी हुआ, जब बाद में आज मैं बहुत दिनों आज मैं एडिट कर रही हूँ उस वीडियो को, तो आज मैंने महसूस किया कि शायद सब चीज़ अच्छा हुआ और भगवान ने भी इस चीज़ को स्वागत किया, इसलिए इतनी तेज़ बारिश दी क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी। और बस उसी दिन बारिश हुआ। नेक्स्ट डे जो हमारा प्रोग्राम था कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई बारिश नहीं, बहुत अच्छे से हो गया। तो पर्सनली मुझे लगा कि भगवान ने भी मेरी पूजा को एक्सेप्ट कर लिया तो सब कुछ अच्छा लगा। तो बस अब देखिएगा धीरे धीरे आगे हम लोग ब्रह्म स्थान जा रहे हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। और वहाँ पे घोड़ा वगैरह चढ़ाया जाता है।
तो पूरा ब्लॉग देखिए, कंटिन्यू रहिए। आप देखिए हमारा गांव कैसा लगता है और बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो वॉच करने के लिए थैंक यू, जितना ही वॉच करते हैं आप लोग थैंक यू, और पूरा देख के कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा सब कुछ।
किसी भी टाइम यहाँ बारिश हो सकती है और न जाने यहाँ क्या क्या भीग जाए और क्या बिगड़ जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं पूजा करने के लिए ताकि हम समय से पहुँच जाएं घर और बारिश से बच जाएं। तो कंटिन्यू रहिए। और ये लास्ट देखिए, यहाँ पे लास्ट में बारिश हो ही गई। हम लोग जिससे डर रहे थे वो लास्ट में बारिश हो गई और सब भीग गए। मैं तो पूरा भीग गई, जिसकी वजह से मेरा तबीयत इतना दिनों तक ख़राब रहा। और भीगने की वजह से और फास्टिंग की वजह से ज़्यादा रहा, भीगने से तो कम। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि लास्ट में हम पूरा ही भीग गए और बिजली इतना ज़्यादा कड़क रहा था कि डर लग रहा था कि कहीं पे बिजली ना गिर जाए। बट बिजली भी गिरी और हमारे वो ट्रांसफार्मर पे गिर गई, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक लाइट नहीं रहा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।